हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम आपके समक्ष श्री कृष्ण के प्राकट्य का एक गुप्त रहस्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह रहस्य आपको प्रत्यक्ष रूप में ग्रंथों में नहीं मिलेगा। यह रहस्य हमें हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया है। इस रहस्य को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी विष्णु के रूप में देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और तब उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि वे उन्हें व्रज में ले जाएं और वहां छोड़ आए और वहां पर जो यशोदा मैया ने पुत्री को जन्म दिया है उस पुत्री को मथुरा ले आए। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विष्णु जी प्रकट हुए हैं। फिर वसुदेव जी, जब विष्णु जी एक शिशु का रूप धारण कर लेते हैं तो उस रूप में वसुदेव जी उन्हें ब्रज में ले जाते हैं और ब्रज में देखिए किस प्रकार से वे कृष्ण को शिशु रूप में वहां छोड़कर और देवकी मैया ने जो पुत्री को जन्म दिया है उस पुत्री को फिर मथुरा में लेकर के आते हैं। अब हमारे वैष्णव आचार्य जो षट गोस्वामियों में से एक हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है श्री लघु भागवतामृत, तथा एक और वैष्णव आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की है। इन्होंने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है यदु कुमार के नाम से विख्यात कृष्ण वसुदेव कृष्ण है, वह कृष्ण से भिन्न है। तो यहाँ चर्चा हो रही है यदु कुमार मतलब जिन्होंने वसुदेव तथा देवकी मैया के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, वे यदु कुमार जो हैं वे वास्तव में वसुदेव कृष्ण हैं और उन कृष्ण से भिन्न जो है वे नंद महाराज के पुत्र हैं जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो आगे इसमें है वह कृष्ण से भिन्न है जो नंद महाराज के पुत्र हैं। यदु कुमार कृष्ण मथुरा और द्वारका शहरों में अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, लेकिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। तो यहाँ समझने का जो एक विषय है वो यह है कि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। अब यह पढ़ करके मन में प्रश्न उठता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन कभी नहीं छोड़ते तो वे मथुरा में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में किस प्रकार से प्रकट हुए, और यदि वे वसुदेव जी के यदु कुमार से भिन्न हैं तो क्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के कृष्ण होते हैं। आइए इस विषय को समझते हैं। ये जो हमने उद्धरण लिया है ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कृत श्री लघु भागवतामृत से लिया है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अपने प्रिय साथियों को आनंद देने के लिए तथा अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण व्रज में मतलब वृंदावन में प्रकट हुए। तो भगवान अपने पार्षदों को आनंद देने के लिए और स्वयं अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए वृंदावन में प्रकट हुए। क्योंकि नंद और यशोदा का माता पिता जैसा प्रेम अद्वितीय है, इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा स्वयं को उनका पुत्र मानते हैं। तो जो माता पिता का अद्वितीय प्रेम है वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया देते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा स्वयं को उनका पुत्र मानते हैं। और प्राचीन काल में भक्तों ने यह बताया है कि भगवान राजा वसुदेव के घर में अपने वासुदेव विस्तार में प्रकट हुए। तो जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वे अपने वासुदेव विस्तार के रूप में प्रकट हुए और इसके साथ ही वे व्रज गांव में अपने मूल रूप में प्रकट हुए। तो जो उनका व्रजेंद्र नंदन का यशोदा नंदन का जो मूल रूप है उसमें वे व्रज गांव में प्रकट हुए। इस प्रकार से कहा जाता है कि श्री कृष्ण और योग माया व्रज भूमि में यशोदा की जुड़वा संतानें थी। तो जब वासुदेव कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए उसी समय व्रज में यशोदा मैया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण और दूसरा योग माया भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। जब महाराज वसुदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने यशोदा के प्रसूति कक्ष में प्रवेश किया जहां केवल यशोदा की पुत्री ही दिखाई दी। तो यहाँ पर जब वसुदेव जी यशोदा मैया के प्रसूति कक्ष में पहुंचते हैं तो योग माया के प्रभाव के कारण वे वहां केवल यशोदा मैया की पुत्री को देख सके, वे व्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन कृष्ण को नहीं देख पाए। और फिर उन्होंने वासुदेव कृष्ण जो कि व्रजेंद्र नंदन कृष्ण के विस्तार हैं उनको वहां यशोदा मैया के पास लिटाया और यशोदा मैया की जो पुत्री है योग माया उन्हें वो लेकर के मथुरा गए। तो राजा वसुदेव मथुरा से जो वासुदेव विस्तार अपने साथ लाए थे वह विस्तार फिर मूल श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए
जिन्होंने अभी अभी यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो इसका अर्थ है कि वासुदेव कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण में प्रवेश कर गए और इस प्रकार से ये दो रूप जो हैं वे एक हो गए। अब यह जो लीला है ये अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए इस लीला का वर्णन हमें ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा। फिर भी सुखदेव गोस्वामी और अन्य महान भक्तों ने अपने लेखन में अप्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन किया है। अब प्रभुपाद जी भी इस तथ्य को श्रीमद् भागवतम के 10.3.47 मतलब 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 47वें श्लोक के व्याख्यान में कहते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। देवकी के पुत्र रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे। तो वसुदेव जी ने जब पुत्र रूप में चतुर्भुजी विष्णु को देखा तो उनका जो भाव था जिसमें उन्होंने विष्णु जी की स्तुति की वह ऐश्वर्य भाव में थी। वे शुद्ध एक पिता के प्रेम को दिखा पाने की स्थिति में नहीं थे, किंतु यशोदा मैया और नंद बाबा वे अपने पुत्र को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखते थे। तो मतलब जो व्रज में कृष्ण है वहां यशोदा मैया नंद बाबा व्रजवासी वे जानते ही नहीं है कि वो जो कृष्ण है वे परम भगवान है। तो वहां पर उनके साथ जो लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण को आनंद आता है वह अत्यंत अद्भुत आनंद है और उस आनंद की तुलना अन्य लीलाओं के आनंद से नहीं की जा सकती। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह व्याख्या की है। तो अब जो हमारे मूल प्रश्न थे, पहला प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन कभी नहीं छोड़ते तो वे मथुरा में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में किस प्रकार प्रकट हुए? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान कृष्ण अपने विस्तार के रूप में वासुदेव कृष्ण के रूप में वह मथुरा में प्रकट हुए, परंतु उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन के रूप में, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए। तो वे वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। और दूसरा प्रश्न, क्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के कृष्ण हैं? तो इसका उत्तर है कृष्ण विभिन्न प्रकार के नहीं है, परंतु मूल कृष्ण के विभिन्न विस्तार हैं और उन विस्तारों को मूल कृष्ण से विभिन्न कृष्ण समझना यह सही नहीं होगा। यही तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जो अचिंत्य हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो यदि हम भगवान के जन्म और भगवान के कार्यकलाप जो कि दिव्य हैं इन्हें तत्व रूप से समझ लें, और वो कैसे समझेंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त के द्वारा। तो आज जो हमने भगवान के प्राकट्य का गुप्त रहस्य आपसे शेयर किया है ये भक्तों के द्वारा बताया गया है, और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम इस जगत में पुनः लौटकर नहीं आते और हम भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त की शरणागति लें और उनकी आज्ञा अनुसार भगवान की सेवा करें, क्योंकि केवल इसी विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण भगवान का अपने जीवन में स्वागत करें और प्रण लें कि आप अपना यह जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे, क्योंकि यही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।